हेलो दोस्तों, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। तो 2022 में जितने भी एग्जाम्स हुए ना आईबीपीएस के या एसबीआई के, जो बेसिकली आईबीपीएस से कनेक्ट करवाएं, उसमें पूछी गई डीआई है कुछ। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के हैं। ठीक है, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ और आरआरबी क्लर्क और असिस्टेंट और पीओ दोनों हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो उसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम, CONCEPT वर्धनम, VARDHANAM। ठीक है, और हमारा डिस्कशन चैनल है, उसका क्या वो है, हैव टू क्रैक। आप उस पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो, ये नंबर डिविजन्स तो आपको निकालने आते होंगे। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया है। टोटल 7 है और नीचे वाला 40 है और अपॉन 5। ठीक है, 4 है। और ये वैल्यूज़ मैंने लिख दिए हैं क्योंकि ग्राफ में इतने ऑब्वियस नहीं होगा। चलो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द ऑलमंड्स एंड द कैश्यू पुट टुगेदर एंड द पीनट्स सोल्ड बाई वॉलमार्ट इन अ मंथ। आलमंड्स और कैश्यू का पीनट्स के साथ में रेशियो पूछा है। आलमंड्स कितने हैं, 50, और पीनट्स कितने हैं, 110, और कैश्यू कितने हैं, 80। ठीक है, आलमंड और कैश्यू का पूछा पहले मिला के, तो 50 और 80 हो गया 130। और पीनट्स कितने हैं, पीनट्स हैं 110, 130 बटे 110 मतलब 0 0 गया। आंसर कितना बचा, 13/11। ओके, तो आसानी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इन अ पर्टिकुलर मंथ। देखो टोटल पूछा रहा है। अब कितने हैं, देखो 50 60 होते हैं, 110, 110 और 110 आपका को 220, 220 और 80 आपका को 300, 300 और 90, 390। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 390। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीनट्स एंड द वॉलमार्ट सॉल्ट टुगेदर। पीनट्स और वॉलमार्ट साथ में एंड रेजिन्स एंड कैश्यू साथ में। देखो पीनट्स एंड वॉलनट्स कितने हैं, आप कहोगे पीनट्स हैं ये और वॉलनट्स हैं ये, साथ में कितने हो गए, 200। 110 + 90 कितने हो गए, 200। और कैश्यू और क्या पूछा था, रेजिन्स या आलमंड्स। देखो कैश्यू एंड रेजिन्स पूछा था। देखो कैश्यू कितने 80 हैं और रेजिन्स कितने 60 हैं, तो कितना हो गया 140। तो 200 में से 140 जाएगा, कितना बचेगा 60। तो इसका आंसर कितना है, 60। ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द ड्राई फ्रूट सोल्ड बाय वॉलमार्ट इन अ पर्टिकुलर मंथ। देखो हमने ऊपर 290 निकाला था ना, टोटल कितना था 290, 390। अब कितने कितने वैरायटी हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5, तो 290 अपॉन 5, 290 नहीं 390 अपॉन 5। इसको हम 339 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाएगा 2, इसका दुगना कितना होगा, आप कहोगे 40 का 78 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 78। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वॉलमार्ट वॉलनट्स सोल्ड बाई वॉलमार्ट इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ द आलमंड्स सोल्ड। ठीक है, व्हाट परसेंट ग्रेटर पूछा है। अब देखो वॉलनट और आलमंड्स के बारे में बात कर रहा है। वॉलनट से 90 और आलमंड्स हैं 50। ठीक है, कितने 90 और 50। व्हाट परसेंट ग्रेटर पूछा है ना, इसीलिए 50 भी आएगा यहाँ पे, इंटू 100। ये कितना है 40 और ये कितना है 50, 50 इंटू 2 आ गया। ठीक है, और 40 दूनी 80, तो इसका आंसर क्या है 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the average of the 5 number is 28 if the average of the first। अरे यही क्या है, एवरेज का क्वेश्चन आ गया है डीआई में। चलो कर लो इसको भी। द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 28। देखो 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना है 28। क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल इक्वल्स टू एवरेज। क्या बोला है, 5 नंबर का एवरेज कितना है 28 है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 28। ठीक है, क्या बोलता है, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 18। देखो 1 2 3, इन 3 का नंबर एवरेज कितना रखा है 18। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। टोटल नंबर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनका सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 140, 140 हो जाएगा टोटल सम।
पूछता है कि इन तीन का एवरेज दे रखा है उसने 18, तो 18 कितना होता है आपका होगा 54। वो क्या पूछता है एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, तो अपॉन कितने नंबर बचे 2। अब देखो 140 में से 60 जाते हैं तो बचते 80, बट हमने 6 एक्स्ट्रा घटा दिए तो आएगा 86। 86/2 कितना होता है 43, तो इसका आंसर क्या है 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कहता क्या है, रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, द टेबल शोज द 3 रोसेस, 3 फ्लावर्स रोज लिली एंड सनफ्लावर सोल्ड इन 3 डिफरेंट मंथ्स। देखो 3 मंथ्स हैं, फ्लावर्स हैं और इनको वो दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ कह रहा है कि डिफरेंस किसका पूछा है, फैब और जैन का। ठीक है, फैब और जैन का, और फ्लावर्स बोला है, कोई डिफ्रेंशिएट वो डिस्टिंग्विश तो क्या नहीं कि कौन सा फ्लावर, तो मतलब टोटल ही होगा। अब देखो फैब में कितने थे और जैन में, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 120 - 50 आपके हो गया 70 आएगा। ठीक है, 70 प्लस 80 में से 60 गया आपका हो गया 20, प्लस 100 में से 80 गया आपका हो गया 20, तो कितना आ गया 110। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये वीडियो पॉज हो गई थी बट मैंने समझा दिया था, तो मैं लिखा समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10% फ्लावर सेल्स ऑफ फ्लावर इन अप्रैल मंथ एज कम्पेयर टू मार्च। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फ्लावर्स सोल्ड इन अप्रैल मंथ। देखो मार्च से 10% बढ़े हैं। ठीक है, और एक 10% का मतलब क्या होता है 1/10। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो होता है कंपेयर्ड, जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला होता है चेंज। अगर नीचे वाला 10 है तो ऊपर वाला क्या होगा, क्योंकि प्लस बोला है उसने इंक्रीज, तो सीधी सी बात है बड़ा होगा। 10 + 1 11। ठीक है, 11 अप्रैल में, 10 हो गया मार्च में, 11 हो गया अप्रैल में। अब देखो 80, ये अब मार्च की बात कर रहा था ना वो क्वेश्चन में, तो 80 + 120 होता है 200, 200 + 70 होता है 270, तो हमने लिख दिया 270। अब 10 की वैल्यू दे रखी है हमें 270, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, और 27 × 11 कितना होगा आपका होगा 297। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द फ्लावर्स सोल्ड इन मार्च मंथ। मार्च में एवरेज कितने फ्लावर्स बिके हैं, तो ये तो हमने ऊपर ही निकाला था 270, और कितने यूनिट्स हैं आपका होगा 1 2 3। ठीक है, 270/3 आपका होगा 90, तो इसका आंसर कितना आ गया 90। देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है आरआरबी के एग्जाम्स में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लिली एंड द सनफ्लावर्स सोल्ड इन जैन टू द टोटल नंबर ऑफ द रोजेस एंड लिली सोल्ड इन मार्च। क्या बोला इसने, लिली और सनफ्लावर सोल्ड इन जैन। तो देखो जैन का ये लिली और सनफ्लावर ये कितना है 140। ठीक है, 140 140 टू रेशियो पूछा है ना उसने किसमें, रोज एंड लिली इन मार्च। अब देखो मार्च कहाँ है, ये है, अब रोज एंड लिली ये क्या है, ये, तो ये कितना हो गया 200। अब देखो 0 से 0 खत्म, 2 7 जा 2 10 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया 7/10। अब 10/7 मत मार्क कर देना अगर ऑप्शन में अभी है तो, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 10, 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ द लिली फ्लावर्स सोल्ड इन ऑल द 3 मंथ्स। तो लिली फ्लावर्स की बात कर रहा है। अब देखो लिली कहाँ है, लिली है ये, और 3 महीने बात कर रहा है, तो 120 + 80 होता है 200, 200 + 60 260, तो इसका आंसर कितना है ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार आरआरबी पीओ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, हल्का सा लेवल ऊपर होगा, और पहले ही क्वेश्चन क्या किसलेट है, तो पढ़ते हैं क्या कहता है। अ टोटल ऑफ 4500 एम्प्लॉइज इज वर्किंग इन अ कंपनी इन द 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, IT, मेडिकल एंड फिनांस। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज 47/43। ठीक है, तो बनाते हैं क्या क्या बोलता है, वैसे ऐसे करते चले आते हैं। देखो क्या बोलता है, टोटल कितने 445 एम्प्लॉयज़। ठीक है, और डिपार्टमेंट्स कौन से, IT, मेडिकल एंड फिनांस। ठीक है, चलो अब इसमें भी उसने बोला है मेल फीमेल, और अब दोनों हैं तो टोटल भी लिखेंगे हम। ठीक है, टोटल उसने देखे हैं 4500, 4500। ठीक है, अब आगे क्या बोला उसने, जो मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में है 47/43।
43। अब देखो 47 रेशियो 43 का सम कितना हो गया, आप कहोगे 80 हो गया। ठीक है, कैसे, 40 और 40 80, 80 और 10 90। ठीक है, 47 प्लस 43 का सम कितना हो गया, 90 हो गया। पता नहीं मैंने 80 क्यों बोला, दिमाग में तो 90 था। ठीक है, 90। अब देखो 90 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, आप कहोगे 4500 दे रखी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45। एक की वैल्यू कितनी दे दी, 50। तो फीमेल कितनी हो गई इससे, आप कहोगे 43 इंटू 50, तो 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 21 और एक 0। अब जो बचे वो मेल्स हो गए, या तो रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। देखो 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 3 23। ये कितने हो गए, मेल्स हो गए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट इज 1200। देखो IT में कितने देखे टोटल, आप कहोगे 1200। ठीक है, अब आगे बोलता है द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट इज सेम एज द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। देखो IT के मेल और फिनांस के फीमेल बराबर है, तो IT के मेल मानो X है, तो फिनांस की फीमेल कितनी हो गई, ये भी हो गई X। ठीक है, X। आगे क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन मेडिकल डिपार्टमेंट इज 17:19। देखो मेडिकल डिपार्टमेंट का उसने रेशियो दे दिया। ठीक है, कितना है, 17:19। मतलब रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9 7 16, 1 1 2 1 3, 36 दे रखा है। किसमें, 17 चाहो तो आप इसको 17/, और 19/, मान लो, तो ये आ जाएगा 36/। ठीक, अब देखो आगे देखते हैं। आगे बोलता है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फिनांस डिपार्टमेंट इज़ 1500। तो फिनांस में कितने हैं टोटल, आप कहोगे 1500। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी बहुत साफ साफ कि टोटल दे रखे हैं और दो कंपनी के हमें टोटल दे रखे हैं। तो टोटल में से इन दो कंपनी का टोटल माइनस कर देंगे तो तीसरी कंपनी मिल जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। देखो टोटल है 4500 और ये दोनों कितने हैं, 1500 और 1200, तो कितने हो गए, 3700। देखो 1200 1500 कितने हो गए, 5 2 7, 1 1 2 00। ठीक है, 2700 हो गए। 3700 क्यों बोला मैंने। अब देखो 45 में से 27 माइनस करो तो कितना आएगा, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, कितना गया 1800। अब 36y की वैल्यू कितनी देर हो गई, 1800। देखो 36y इक्वल्स टू कितना है, 1800। ठीक है, अब 18 2 से कितना होता है, आपको 36, और 2 इंटू 100 कितना, 2 इंटू 50 होता है 100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, अब देखो ये कितना है 19y, तो 19 इंटू 5 कितना होता है, आपको 95, तो इसको लिख दो 0 950। और 17 इंटू 5 कितना होता है, आपको 85, तो ये आ गया 850। ठीक है, अब मेरे को ये भी वैल्यू मिल गई है, ये भी वैल्यू मिल गई है। अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट इज़ 500। IT की जो फीमेल्स हैं वो कितनी है, 500। ये दे रखे हैं 500। अब टोटल 1200 हैं, फीमेल 500 हैं, तो मेल कितने होंगे, आपका अगर 1200 माइनस 500 मतलब 700। अब देखो ये x की वैल्यू 700 है, तो ये भी कितना होगा 700। अब 500 में 700 जाएगा तो कितना आएगा 800। पूरी टेबल बन चुकी है। अब इसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, और जो टेबल हमने कैलकुलेट की थी वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे कि ऊपर नीचे ना करना पड़े। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट टू द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन मेडिकल डिपार्टमेंट। IT के मेल कहाँ है, ये IT है, और मेल कितना है, ये है, कितने हो गए 700। ठीक है, अपॉन फीमेल इन मेडिकल। अब देखो मेडिकल कहाँ है, आप कहोगे मेडिकल ये है और फीमेल ये है, कितने 950। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 से 0 ख़त्म। आप कहोगे 5 से माइनस कर दे, तो जब भी 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक 0 हटा देते हैं, तो 0 हटा दो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 14। ठीक है, अब इसको करो। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 0 हटाना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको करो 19, 14 रेशियो 19 इसका है आंसर। अब जो 19 रेशियो 14 मार्क करेगा उसके कटेंगे 1.25 मार्क्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन मेडिकल डिपार्टमेंट एंड द मेल एम्प्लॉयज़ इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। किस किस का पूछा है,
मेडिकल के फीमेल, मेडिकल में फीमेल कितने थे अभी हमने देखे थे 950, और फिनांस के मेल कितने हैं आपके हो गए 800। तो 8 9 कितना होता है आपके को 1750। इसका आंसर कितना है 1750। कैसे 950 प्लस 850। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन फिनांस एंड IT डिपार्टमेंट इन वॉट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो फाइनेंस और IT में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं आपके हो गए, फाइनेंस है अपना ये, और IT कितना है ये था, कितना था इसकी वैल्यू 36Y, इसकी वैल्यू थी अपने पास 1800। ठीक है 1800, तो 36Y, तो देखो कितने हो गए 1800, ये हो गया फाइनेंस मेडिकल डिपार्टमेंट, नहीं IT का पूछा है फाइनेंस का। IT में कितने हैं 1200 टोटल, और फाइनेंस में कितने हैं आपके हो गए 1500, तो ये कितने हो गए 2700। और इस व्हाट % ऑफ द टोटल पूछा है, किसका, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने 4500, और 00 यहाँ भी आएगा क्योंकि हम % निकाल रहे हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 3 ज़ा होता है 27 00, और 9 5 ज़ा, और 5 6 ज़ा होता है 30 0, तो इसका आंसर कितना है 60%। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन मेडिकल डिपार्टमेंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। मेडिकल और फाइनेंस के एम्प्लॉयज़ का डिफरेंस पूछा है। अब देखो मेडिकल में कितने हैं हमने अभी देखा था 1800 थे, और फाइनेंस में कितने 1500, तो 1800 माइनस 1500 कितना होगा आपके हो गए 300, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय इन मेडिकल डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इन IT एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर। देखो क्या बोला है, जो एम्प्लॉयज़ है ना किसने मेडिकल डिपार्टमेंट में, वो कितने 1800। ठीक है, रेशियो पूछा है 2 मेल एम्प्लॉयज़ इन IT एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर। देखो IT ये है और फाइनेंस ये है, इसके मेल कितने 700 और 800 मतलब 1500, 1500 00 3 6 18 3 5 15, इसका आंसर कितना है 6:5। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टेबल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस। देखो 1 2 3 4, ठीक है, हु हैव एनरोल्ड इन 2 कोर्सेज दैट इज मास्टर डिग्रीज एंड बैचलर डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और दे रखा है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर द मास्टर डिग्री, ये मास्टर डिग्री वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना होगा, सीधी सी बात है कि बैचलर डिग्री वाले निकाल लेंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ DI में उतने करेंगे जितना हमसे क्वेश्चन पूछेगा, उससे एक भी शब्द ज़्यादा नहीं लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। देखो टोटल स्टूडेंट्स तो यही हैं, तो इन सब का ऐड कर लो। देखो कितना आएगा 28 और 25। मैंने हाँ आपसे हमेशा कहता हूँ जब भी 20s के 2 नंबरों का सम होता है वो एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, वो कितना आता है 50। 29 और 21 कितना आता है 50, तो 28 और 25 कितना हो जाएगा 53। ठीक है, चलो 53 और 20 कितना आएगा आपके हो गए 53 और 20 होता है 73। ठीक है, 73 और 30 आपके हो गए 103। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया और यहाँ पे 2 कम ऐड किए, तो कितना आ जाएगा 10400। ठीक, तो इसका आंसर कितना है 10400। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर बैचलर डिग्री इन कॉलेज डी इन व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी। कह रहा है कि कॉलेज डी में जो बैचलर स्टूडेंट थे वो कितने % हैं किसके, बी के टोटल स्टूडेंट्स के। अब देखो इसने जो टेबल दे रखी है हम इसी को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब इसमें पहले बैचलर्स है, पहले मास्टर्स है, इसलिए मास्टर डिग्री लिख देता हूँ मास्टर्स, बाद में बैचलर्स है इसलिए बैचलर्स। ठीक है, आसानी रहती है करने में, वरना ढूंढते रहो। क्या बोलता है कि टोटल 2800 है। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा है, डी का बैचलर्स पूछा है। ठीक, अगर देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ
ठीक है, जब उसका बेस सेम होता है। अब देखो डी का बैचलर्स पूछा है और मास्टर्स कितने किए हुए हैं 60%। अगर 60% मास्टर्स हैं तो बच्चे में बैचलर्स ही होंगे ना, वो बैचलर्स कितने हो जाएंगे 40%। ठीक है 40%। अब 40% किसका 32 का, तो आप कहोगे 32 का 40% निकालना है, तो मतलब डबल ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है 4 3 12, तो इसका आंसर आ जाएगा और एक 40 का ज़ीरो। समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ देखो 3200 इंटू 40% को हम लिखेंगे ऐसे, डबल ज़ीरो उड़ा दो। और देखो 4 2 8, 4 3 12 और एक ज़ीरो, ये कितना गया 1280। देखो डी की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 1280। ठीक है 1280। अब बी में टोटल कितने आपके हो गए 2500, तो आएगा 2500 और 100 से मल्टीप्लाई भी होगी तो ये इससे कट जाएंगे, तो ये कितना बचा 128/25 है। और 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, तो इसको काटो, यहाँ लिखो 100 और यहाँ लिखो 4, जीरो से ज़ीरो ख़त्म। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, 4 2 8, 8 3 11, 4 1 4 और एक 5 अपॉन 10 में, तो यहाँ भी आ जाएगा पॉइंट, आंसर कितना आ जाएगा 51.2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर बैचलर डिग्री इन कॉलेज बी सी एंड डी। देखो बैचलर डिग्री की बात कर रहा है, बी सी और डी की। तो चलो सॉल्व करते हैं, बी का तो नहीं पता, सी का नहीं पता, बट डी का हमने निकाल लिया था। ठीक है अब जैसे हमको ये पता है कि 100 में से एमएससी माइनस करेंगे, मास्टर्स माइनस करेंगे तो बैचलर्स का परसेंटेज मिल जाएगा। अब बी का देखो कितना है 65%, 65%। 100 में से अगर 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 2500। ठीक है तो मैं इसको कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ये किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, बी के लिए। 35 की वैल्यू कितनी रखी है 25, नहीं ये 100% की वैल्यू दे रखी है। ओके क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो 100% की वैल्यू कितनी है 2500, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 25, और तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहोगे 35 इंटू 25। ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं आता समझ में तो एक काम करो 5 इंटू 7 और 5 इंटू 5 कर लो। ठीक है आसान तरीका, देखो 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, अब ये कितना होता है 25 इंटू ये कितना हो गया 25, 25 पंजे कितना होता है 125, 125 इंटू 7, अब देखो ये तो हो जाएगा 700, 700 और 25 सत्ते कितना होता है 25 इंटू 7 175, तो कितना आ गया 875। ठीक है कितने आगे बी वाले 875, 875। ठीक अब देखो सी वाले, अब देखो 100% की वैल्यू कितनी है 1900, तो आधे की कितनी होगी बताओ, 850 ही होगी ना, ये 950 होगी, 9 9 18 होता है ना, तो इसलिए 850 नहीं होगी 950 होगी। ठीक है 50 का हो जाएगा 100 और 900 का हो जाएगा 1800। ठीक है तो ये भी कितनी हो जाएगी 950 ही हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा था बी सी डी के टोटल बैचलर्स, अब देखो कितने 1280, 950 और 875, इन तीनों का सम बताओ कितना होता है। आप कहोगे 80 और 50 होता है 30, 130, 130 और 70 आप कहोगे 210। ठीक है 210 और 5 आप कहोगे 215, कैरी कितना आएगा 2। ठीक है अब देखो 12 और 8 कितना होता है 20, 20 में होता है 29, 29 2 31, तो आंसर कितना है इसका 3115। ठीक है 3115, किस वाले का आंसर आया ये, इसका आया 3115। अगर आपको रीचेक करना है तो आप ऐसे रीचेक कर लो, देखो 505। ठीक है 7 5 12, 12 8 20। ठीक है 2 कैरी, तो 8 10, 10 9 19, 19 2 21। ठीक है 2 और 1 3, अच्छा यहाँ पे 3105 आएगा। ठीक है 3105 कैसे, देखो 80 और 50 होते हैं 130, 130 और 70 कितना होता है 200, 200 और 5 205, इसलिए 3105। ठीक है ये 3105 है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कहता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मास्टर डिग्री फॉर बैचलर बी एंड सी टुगेदर एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बैचलर डिग्री फॉर ए एंड सी। देखो बी ओ सी का पूछा है मास्टर्स और ए ओ सी का पूछा है क्या, बैचलर्स। अब देखो बी ओ सी का मास्टर्स निकालना है। अब देखो बी ओ सी का हम बैचलर्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो टोटल में से बैचलर्स माइनस कर दो तो मास्टर्स आ जाएगा। अब देखो 2500 में से 875 घटाना है। देखो 100 में से 75 जाएगा, आपका हो गया 25, ठीक है। अब देखो 24 में से 8 जाएगा तो आएगा 16, ठीक है। बी और सी का पूछा था ना, अब सी का हमें पता ही है 950 है। अब ए और सी का क्या पूछा है, मास्टर्स। बी ओ सी का बैचलर्स, बी ओ सी का टुगेदर का मास्टर्स पूछा है और ए सी का बैचलर्स। अब देखो ए और सी का बैचलर्स, सी का तो हमें सारा डेटा पता है। अब ए का देख लो, 100% की वैल्यू कितनी है, 2800, कितनी 2800, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी है आपके, हो गए 28। कहाँ लिखूँ, 1% की वैल्यू कितनी है आपके, हो गए 28। अब बैचलर्स कितना होगा आपका, हो गया मास्टर्स 45 है, बैचलर्स होगा 55, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 5, आपका हो गया बिल्कुल सही बात। अब देखो 28 × 5 करना है, इंटू 5 करना है, मतलब 2 से डिवाइड करो और एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, 4 और 1 5 और 1 कितना आ जाएगा 1540। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, मास्टर्स की, किसके, ए के 15 नहीं, बैचलर्स की वैल्यू है 40, ठीक है। अब बी ओ सी का मास्टर्स बोला था कितना है, 1625 और 950। देखो 1625 और 950 माइनस डिफरेंस पूछा है ना उसने, किसका, ए ओ सी का बैचलर्स का। अब देखो ए कहाँ है 1540, सी का कितना है 950, 1540 और 950, ठीक है, डिफरेंस। अब देखो ये माइनस साइन होगा तो या तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब देखो ये तो ये उड़ गया। अब 1625 में से 150 कहाँ लिखा है मैंने, ये 1540 है, ये 1540। अब 625 में से 1540 माइनस करना है। आप कहोगे कि 1600 में से ये 60 कम है और ये 25 ज़्यादा है, तो 60 और 25 कितना होता है 85, तो इसका आंसर कितना है 85, ठीक है। क्वेश्चन का ख़त्म हो गया। अब नहीं, अभी और है। क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए एंड सी टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बी एंड डी टेकन टुगेदर। ए ओ सी के टोटल और बी ओ डी के टोटल। देखो ए ओ सी कहाँ है, आप कहोगे ए ये है, सी ये है, टोटल कितना हो गया आप कहोगे 2800 प्लस 1900। ए ओ सी का टोटल कितना आ जाएगा 2800 प्लस 1900। अब बी ओ डी का टोटल देखो कहाँ है, आप कहोगे बी ये है और डी ये है, 2500 प्लस 3200, 2500 प्लस 3200। अब देखो 00 सब में कॉमन दिख रहे हैं तो सब उड़ा दो। अब देखो 8 इन दोनों को ऐड कर लो, 8 9 17, 2 1 3 और 1 4 47। अब 32 और 35 कितना होगा आप कहोगे 57, ठीक है। तो इसका ये होता है 7 4 11, ये होता है 7 5 12, ये है प्राइम नंबर 47, तो किसी से जाएगा नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया 47/57, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन का डायग्राम था ना, ये एक्चुअली नीचे वाले क्वेश्चन का था, मैं इसको सही कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द डिमांड एंड द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिमांड जो है वो लाइट शेड में और प्रोडक्शन जो है वो डार्क शेड में, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले देखेंगे क्वेश्चन फिर करेंगे सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन द प्रोडक्शन टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, ठीक है। कह रहा है कि उन कंपनीज का रेशियो बताना है जिसकी डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से, ठीक है। अब देखो डिमांड है लाइट वाला कप, तो एक ही हो गया, जिसकी डिमांड ज़्यादा है एक ही हो गया, बाकी टोटल है 5, 2 की ज़्यादा है तो 3 की कम होगी, तो 2:3 हो गया इसका आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज। देखो प्रोडक्शन निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब डिविजन देख लो इसमें कितने हैं, 0 से 1000 है, ठीक है। अब देखो 1
2 3 4 5 5 वो है डिविजन्स, और जो रेंज है वो 1000 की है। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, 1000/5 आप कहोगे कितना, 200। 200 एक छोटे वाला जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी है, 200 है। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रोडक्शन पूछिए ऑल द कंपनीज की, प्रोडक्शन जो है वो डार्क वाला शेड है। अब देखो ये है तो 1000 ही आ जाएगा, 1200, 1400। अब इन दोनों के बीच में तो आ जाएगा ये 1500। ठीक है, नीचे लिखूँगा प्रोडक्शन, ऊपर लिखूँगा डिमांड, मतलब जिस हिसाब से लाइन है। अब देखो ये है, अब देखो 4000 है, 1 2 400 कम है 4000 में, तो कितना आएगा 3600, 3600। अब ये तो पूरी थ्री के ही है। ठीक है, अब ये देखो ये 4000 है, ये 42 हो गया, ये 44 हो गया, ये हो गया 4400। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्शंस पूछिए तो सबको ऐड कर दो। देखो टूट गई है कौन सी, ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी है देखो ज़रा, ये कितना है, ये 4400 था, और इससे उस एक ही बीच में तो है 4500 आ जाएगा, ये 4500। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1500। ठीक है, 1500 प्लस 3 से नहीं करना है इसको, गलत हो जाएगा। देखो कितना आ गया, 12500 ये था और 4500 ये है, तो 12 16, 16 1 17, 17000 हो गया। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 20, तो 17 दूनी कितना होता है 34, और कितने 00, 200। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, ये नहीं है। ठीक है, बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी P&T एंड द डिमांड ऑफ द कंपनी Q&R। प्रोडक्शन पूछिए POT की, और टोटल, और Q और R का डिमांड। देखो POT का प्रोडक्शन हमने कितना निकाला था 1500, और T का था 4500। कितना था ये 1500, और ये कितना था 4500। ठीक है, और Q और R का क्या पूछा है डिमांड। अब Q और R का डिमांड जो है वो लाइटर शेड है, देखो Q ये है, R ये है। अब देखो ये कितना आएगा, आप कहोगे 3 ये है 200, और एक 300, 300 कम है, मतलब 3000 में 300 का मतलब 2700। ठीक है, अब Q का ये हो गया, अब R का देख लो, ये है R, 4 ये है, 1 2 3, मतलब 4 2 8, तो कितना आ गया 4800। ये 6 है, 1 2 3 6 है ना, तो 600 आएगा, 4600। अब डिफरेंस पूछा है ना किस किस का, P और T का प्रोडक्शन का 1500, और T का प्रोडक्शन कितना है 4500, इसका और इसका 4600 और 2700। अब ज़रूरी नहीं कि आप पहले इन दोनों को अलग अलग ऐड करो फिर इनका वैल्यू निकालो। ठीक है, मैं क्या मानता हूँ कि निगेटिव का साइन है। ठीक है, और देखो 4500 में सिर्फ -4600 करूँगा तो कितना आएगा -100। ठीक है, अब देखो अभी 1500 में से मैं 2700 हटाऊँगा, माइनस करूँगा, कितना आएगा -1200, तो कितना आ जाएगा -1300। अब डिफरेंस है तो डिफरेंस हमेशा होता है पॉजिटिव, तो कितना आ गया 1300। ठीक है, 00 है ना, ये एग्जैक्ट मतलब डायग्राम में क्लियर नहीं है कि 4600 ये 4500 है, बट एग्जाम में आपका क्लियर आएगा। अब देखो इसमें कोई इतना बड़ा तो वो है नहीं कि अगर 4645 की जगह होगा तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, आपको तरीका पता चलना था वो आपको पता चल गया। ठीक है, अगर ये 4500 होता तो ये 1200 हो जाता, और क्या होता आंसर। ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा वो नहीं है, और एग्जाम में जो भी आपके सामने ग्राफ आएगा ना वो एकदम प्रिसाइज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी Q इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी S। Q का प्रोडक्शन कितना है, देखो हमने प्रोडक्शन तो ऊपर देखे थे कि देखो Q कहाँ है, ये है, प्रोडक्शन कितना है 3600। ठीक है, अब S का हमें क्या चाहिए, S का हमें चाहिए डिमांड। ठीक है, अब देखो S कहाँ है, ये S डिमांड है लाइटर शेड, 2000 ये है और 200 ये है, तो 2200 ये आ गया, 2200। अब आपको पता है 00 यहाँ आएगा और यहाँ 100 भी होगा, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब 22 है और ये कितना 36 है, तो ये आ जाएगा 18, 2 × 18 36 ही होता है ना, और ये होता है 2 × 11। अब 100/11 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है क्या, 9.09। अब इसमें 18 और मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा ना। अब 9 8 से कितना होता है, जो भी इसके आसपास होगा ना वो इसका आंसर होगा। ठीक है, आपसे अगर आपको बड़ी लग रही है तो एक काम करो, इसको 9 × 2 लिख लो 18 को,
अब 9 9 से कितना होता है 81, और 9 9 से होता है 81, पॉइंट 2 के बाद है तो यहाँ आ जाएगा। अब इंटू 2 कर दो, 1 1 2 8 8 16, 1 1 2 1 3 8 8 16, तो 163.62% है। जो भी इसका पास वाला ऑप्शन होगा अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना, तो 164% इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर, पी की डिमांड कितनी ज़्यादा है, नहीं कितनी ज़्यादा नहीं पूछा, कितनी है विद रिस्पेक्ट टू आर ये पूछा है। ठीक है, देखो पी की डिमांड निकालना पड़ेगा और आर का प्रोडक्शन। आर का प्रोडक्शन तो हमें पता है कितना है, ये है 3K। अब पी की डिमांड हो चाहिए हमें, पी की डिमांड कहाँ है, पी ये है और डिमांड कितनी है 2000। तो देखो पी की डिमांड है 2000 और आर का प्रोडक्शन कितना है 3000, और वॉट परसेंट ही पूछा है ना, इंटू 100। 00 से 00 ख़त्म। अब सबको पता है 20/3 होता है 66, तो 66.66% इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शॉपकीपर सोल्ड 5 काइंड्स ऑफ द कॉस्मेटिक क्रीम्स। ठीक है, 5 तरह की क्रीम बेचता है वो, कोई शॉपकीपर है। द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ मंथ इज रिप्रेजेंटेड एज द गिवन पाई चार्ट। ये पाई चार्ट्स के तौर पर दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ द क्रीम सोल्ड बाय द शॉपकीपर इज 800। तो इसका मतलब ये है कि एक की वैल्यू कितनी है 8। देखो 100% कितना होता है, सबको पता है 100% होता है कितना 360 डिग्री के इक्वल होता है, बट टोटल के इक्वल होता है। कितना हो गया 800, और 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपका, हो गया 8। अब मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पॉन्ड्स क्रीम सोल्ड बाय द शॉपकीपर। पॉन्ड्स क्रीम टोटल पूछ रहा है। अब पॉन्ड्स कौन सी पहली है, यही तो है, 22% है। अब 22 इंटू 8 कितना होगा आपका, हो गए 176, 8 to the 16, 8 to the 16 प्लस 1 1, 176 इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द क्रीम पैक्ड बाय द सोल्ड कीपर बाय द पर डे। ठीक है, शॉपकीपर ने कितनी पैकेट्स ऑफ द क्रीम बेच दिए एक दिन में, ये पूछा है। देखो सबको पता है क्या, 1% की वैल्यू 8। ठीक है, अब टोटल 100% है ये। ठीक है, इंटू 8, और एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो कितना हो गया 160। ठीक है, 160 आ गया इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द पॉन्ड्स एंड द लोटस क्रीम सोल्ड। देखो पॉन्ड्स कितनी है आपका, हो गया 22%, लोटस कितनी है आपका, हो गए ये है 11%, तो 22 माइनस 11 आपका हो गया 11%। ठीक है, अब 11 इंटू कितना 8, कितना आएगा 88, इसका आंसर है 88। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पॉन्ड्स लैक्मे लोटस क्रीम पैक्ड बाय द शॉपकीपर ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, शॉकेट गलत बोल दिया बट क्वेश्चन समझ गए हो गए आप। ठीक है, पॉन्ड्स लैक्मे लोटस का पूछा है। देखो पॉन्ड्स कितनी है 22, लैक्मे कितनी है 19, और लोटस कितनी है आपको 21 वो 11, तो 19 और 11 होता है 30, 30 और 20 होता है 50, और 2 52। ठीक है 52, और एक की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 और 41। ये आरआरबी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे क्लब का। ठीक है, क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ द लैक्मे क्रीम सोल्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लॉरल क्रीम सोल्ड। अब लैक्मे की क्रीम्स कितनी सोल्ड है 19%। ठीक है, और लॉरियल की 32%। क्या पूछा है, व्हाट परसेंट, लैक्मे है 19 और लॉरियल है 32 इंटू 100। देखो हम 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट ही जाएगा, और जब भी किसी चीज़ का जो टोटल सेम होता है तो उसमें उसको मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। एक काम करो, 25 आ गया 25 इंटू 4, और ये कितना आ गया 4 इंटू 8 32। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। एक काम करो 1900 करो अपॉन क्या 8 नहीं 32 32। देखो 5 से करूँगा तो 5 2 10, 5 से 15 है 16, 6 से करूँगा 6 2 12, 6 2 18 और एक 19, तो आ जाएगा 5 2 10, 5 से 15 प्लस 1 16। अब 90 में से 60 गया 30, वाया 0। अब 9 से करूँगा तो 9 2 18, 9 से 27 और एक 28 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, कुछ 60% के अप्रॉक्सीमेटली इसकी आंसर वैल्यू आ जाएगी, 60% है 59। ठीक है, बाकी आप खुद करते रहना। अब अगला क्वेश्चन क्या है,
रीड द फ्लोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। द फ्लोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द पर्सन लिविंग इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज एंड द परसेंट ऑफ द मैन, वीमेन एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। देखो सोसाइटीज़ का नाम दे रखा है, नंबर ऑफ द पर्सन दे रखे हैं, मैन परसेंटेज दे रखा है, वीमेन परसेंटेज दे रखा है, चिल्ड्रन परसेंटेज दे रखा है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कर लेते हैं जैसा भी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वीमेन लिविंग इन ऑल द सोसाइटीज़ टुगेदर, ठीक है। अब एक काम मत करने लग जाना कि इन सबको ऐड करके इससे कर देना, हर एक का परसेंटेज अलग से निकले क्योंकि टोटल वैल्यू हर की अलग अलग है। देखो बना लेते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। यहाँ लिख लो मैन, यहाँ लिख लो वीमेन और यहाँ लिख लो चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसने किसके बारे में पूछा है, वीमेन के बारे में पूछा है। 30% है 1600 का। देखो परसेंट से 00 उड़ जाएंगे, आगे के बिल्कुल सही बात। एक करके दिखाता हूँ, बाकी सीधे करूँगा। 1600 है किसका, 30% इंटू 100, 0 से 0 उड़ा, ठीक है। अब 16 तीन कितना होता है, 16 इंटू 3 होता है 48 और एक 0, कितना आ गया 480, ठीक है। अब देखो 40% है तो परसेंट से 00 उड़ जाएंगे, तो 12 इंटू 4 होता है 48, तो भी कितना हो जाएगा 480। अब देखो ये 40% है, 00 फिर उड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक। अब 1500 है, 1500 के 00 उड़ जाएंगे परसेंटेज से, तो 15 4 कितना होता है 60 और 40 का एक 0, 600। अब देखो कितने, ये ABCDE, ठीक है। अब ई देखो आप, ई कितना है, आप कहोगे कि ये 25% है और ये है 24%, तो ये तो सीधा सा दिख रहा है कि 600 है, ठीक है। देखो ABCDE, ठीक है, 600 हो गया, ठीक है। देखो परसेंटेज से 00 उड़ जाएंगे और 100 को, जब भी 25 को आपको मल्टीप्लाई करनी हो ना किसी चीज़ को, तो सीधे 4 से डिवाइड करो और 00 लगा दो, ठीक है। इसलिए 600 लिख दिया मैंने। आगे पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वीमेन लिविंग इन ऑल द सिटीज सोसाइटी टुगेदर, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो। देखो 600 हो गया 1200, 1200 4 हो गया 1600, ठीक है। 1600 और कितना 400, 2000 और 400, 2400, ठीक है। 2480 और 2480 और 80 बताओ 360, 3260, 2480 था ना, और इसमें 80 तो जोड़ोगे 0, 8 8 16, 4 1 5, 2560, ठीक है। इसका आंसर क्या है 2560, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल गया 2560। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द मैन लिविंग इन सोसाइटी डी टू द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन सोसाइटी ए। देखो मैन इन सोसाइटी डी, डी के मैन और किसके, ए के चिल्ड्रन, इनका रेशियो देखना है। देखो कितना है, ए के मैन, ए ये है सोसाइटी और मैन का इनके, मैन है 25%, तो देखो फिर से वही बात, परसेंटेज से 00 उड़ जाएंगे। अब 4 है, 25 है, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से डिवाइड करो और 00 लगाओ, कितना जाएगा 400। आपको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ ये मैं। देखो 1600 आया, 25% है तो परसेंटेज से 00 नीचे आएंगे, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, ये लिख सकते हैं ना इसको। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 4 से डिवाइड करो और 00 लगा दो, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो डी, एक ए के मेल, डी के मेल और ए के चिल्ड्रन, गलत उल्टी वैल्यू निकाल दी। देखो ए के चिल्ड्रन है 45% है और 1600 स्टूडेंट वो हैं। अब देखो परसेंटेज से 00 उड़ जाएंगे, तब 16 इंटू 45 बनता। अब 45 की मल्टीप्लाई 16 से करना मुश्किल लग रहा होगा, तो एक काम करो, इसको क्या करो आप 9 इंटू 5 कर लो। 16 इंटू 9 सबको पता है 144 होता है। अब 144 का आधा कितना होता है 772, ठीक है, और एक 0 लगा दो, इतने हो गए, ठीक। 720 चिल्ड्रन। अब डी के मेल, अब देखो 40% है और 4 है, तो पता ये 600 ही है, 600। डी के मेल कितने 600। रेशियो कितना पूछा है 720 और 600। अब देखो रेशियो पूछा है तो ज़रूरत भी नहीं थी ऐसे सॉल्व करने की, आप सीधे लिखते 45% इंटू 1600। देखो यही है ना, देखो 45% इंटू 1600, डी के मेल, डी कितना है, डी के मेल कितना है 40% है। 40% किसके आपका होते हैं 1500 के, और ए के चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने 45%,
किसके? 1600 के। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा, 00 से 00 उड़ा, 15 इंटू 3 होता है 45। ठीक है, अब 4 10 जा, 4 4 जा, कितना आ गया? 2 5 जा, 2 2 जा, कितना आ गया? 5:6 इसका आंसर। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ द वुमेन लिविंग इन सोसाइटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन सोसाइटी ई। देखो वापिस परसेंट पूछा है तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट वीमेन तो हमें पहले सॉल्व किया था, तो आपकी मर्जी वो लिखना है या ऐसे लिख लो। सोसाइटी बी की वीमेन पूछी है। अब देखो टोटल कितने? 1200, वीमेन कितनी? 40, तो 12 इंटू 40 ही लिख दो। जब परसेंटेज से जीरो उड़ना ही है तो क्यों एक्स्ट्रा लिखना है? 2 द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन सोसाइटी ई। सोसाइटी ई के टोटल कितने? 2400, चिल्ड्रन कितना है? 50, तो 24 इंटू 50 लिख दो इसको। 0 से 0 ख़त्म, 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 2 जा इंटू 100 भी आएगा एक, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो एक 20 ही आ गया, एक 2 ही आ गया, तो कितना आ गया? 40%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द मेल लिविंग इन सोसाइटी बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग सोसाइटी डी। देखो बी के मेल कितने हैं, आप कहोगे बी के मेल निकाल लेना, तो बी ये है और मेल ये है, 00 से डबल परसेंटेज ख़त्म, तो 12 दिया कितना होता है? 36, तो ये हो गया 360। 360 और हाउ मच परसेंट मोर पूछा है ना, किससे? किससे पूछा है? चिल्ड्रन इन सोसाइटी डी। अब देखो सोसाइटी डी कहाँ है? डी ये है और चिल्ड्रन कितना है? 20 है, तो परसेंटेज से 00 ख़त्म और 15 30, तो कितना आ जाएगा? 300। ये कितना आ जाएगा? 300। किससे कंपेयर कर रहा है? चिल्ड्रन से, इंटू 100। अब देखो 360 में से 300 जाएगा तो बचेगा 60, 60 अब 00 से 00 ख़त्म, तो आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन ऑल द सोसाइटीज़ टुगेदर। सारे चिल्ड्रंस का एवरेज पूछा है। देखो अगर हमने टेबल मेंटेन की होती तो हमें बहुत चीज़ें पता चल गई होती, बट हमने नहीं की, तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। हमने ही सॉल्व किया था ना पहले, 45 इंटू 16, देखो कितना आता है, कर लेते हैं। चलो एक बार और, देखो ये मैंने समझा दिया था बट रिकॉर्डिंग ऑफ रह गई, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखो 45% है, 16 है, ये तो 720 होता ही है, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब देखो 12 दिया कितना होता? 36, इसलिए 360 आ गया। 40,000 का 40% तो 400 ही होगा। ठीक है, 15 इंटू 2 होता है 30 और 1 0 20 का आ गया, और 2400 का आधा कितना हो गया? 1200। इन सबको ऐड कर दोगे तो आएगा 298 इंटू 10। अब 10 इंटू 2 होता है 5 इंटू 2 10 होता है, इसका दुगना कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 596। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड एंड द परसेंटेजेस ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट आउटलेट्स नेम जोमेटो एंड स्विगी इन 5 डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, टोटल ऑर्डर कितने मिले और कितने डिलीवर हुए ये दे रखा है। देखो ए जो सिटी है उसमें एक जोमेटो को 180 ऑर्डर मिले, बल्कि 50% ही डिलीवर कर पाए। स्विगी को 240% ऑर्डर मिले और 30% डिलीवर कर पाए। समझ गए होगे टेबल मतलब कहना क्या चाहती है। अब क्वेश्चन है पहला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन सिटी ई। ठीक है, अब टोटल पूछा है तो स्विगी और जोमेटो दोनों के पूछा होगा। देखो अब बना लेते हैं अपना छोटा सा टेबल। केवल डिलीवर्ड लिखूंगा, पहले जोमेटो के होंगे, फिर बाद में डिलीवर्ड किसके होंगे? स्विगी के। ठीक है, एस और जेड। जोमेटो पहले क्यों? क्योंकि पहले जोमेटो दे रखा है, आसान रहता है ना ऐसा करने में। अब ई का पूछा है ना, देखो ई कितना है? 240। अब 50% दिए मतलब आधी ऑर्डर दिए हैं, तो इसकी वैल्यू तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, 120 ही आएगी। ठीक है, अब देखो 280 का आधा कितना होता है? 140। तो कितने ऑर्डर डिलीवर किए? 140 प्लस 120 कितना हो गया? 260। तो इतने ऑर्डर डिलीवर करें सिटी ई में। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन सिटी डी बाई जोमेटो टू द डिलीवर्ड ऑर्डर इन सिटी ए बाई स्विगी। डी में कितने डिलीवर हुए हैं उसका जोमेटो द्वारा, और ए में कितने डिलीवर हुए हैं स्विगी द्वारा। अब देखो ए के कितने ऑर्डर स्विगी ने डिलीवर करें? आप लोग 24 का 30%, 240 का। अब देखो 2 0 परसेंटेज से उड़ जाएंगे, तो और 24 इंटू 3 कितना होता है? 72। बताओ, 3 4 12, 3 2 6 1 7, 72। ठीक है, सिटी ए का स्विगी पूछा था ना, और सिटी डी का जोमेटो। अब देखो परसेंट ये है डी का जोमेटो, 00
उड़ जाएंगे परसेंटेज से, ठीक है। 12 अट्ठे कितना होता है 96, 96 तो आ जाएगा 96। अब इन्हीं का रेशियो पूछा है ना, आप कहोगे बिल्कुल सही, तो 72/96 पूछा है। कितना है 72/96। अब देखो 12 × 6 12 × 8। अब देखो 3 2 और 2 4, इसका आंसर कितना आ गया 3:4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, number of delivered orders by Zomato in city A is what % of the number of the delivered order by Swiggy in city C। देखो हमने ऊपर किसके निकाले थे, ए के लिए, स्विगी के लिए निकाले थे, ठीक है। वापस निकाल लेते हैं। देखो उसने क्या बोला है, ए जोमेटो ने ए में कितने डिलीवर किए हैं। देखो ए ये है, जोमेटो ये है, आधे करें टोटल के तो मतलब 90 ही करे होंगे, ठीक है। और व्हाट % ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर बाय स्विगी इन सी। अब देखो ये कितना है 15 × 4, आपको पता है 15 चौका होता है 60 × 100, ठीक है। अब देखो 20 पंजे 100 होता है, 20 तिया होता है 60, 3 × 30 कितना होता है 90, तो कितना आ गया 150%, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय जोमेटो इन ऑल द सिटीज़ टुगेदर, ठीक है। जोमेटो ने सारे सिटीज़ में कितने डिलीवर किए हैं, ठीक है। देखो मेरे पास तो टेबल नहीं है क्योंकि मेरे को हर क्वेश्चन के साथ नया टेबल लगाना पड़ रहा है, बट आपके पास तो रफ शीट है, तो आप उसमें जो जो निकालते जाओगे वो लिखते जाना, वो आसानी रहती है, ठीक है। अब देखो 180 का आधा कितना होगा 50, 90%, 90% ही 90। अब 16 × 4 कितना होता है 64, ठीक है, प्लस 200 का 75, मतलब 75 होता है 3/4, ठीक है। 200/4 होता है 50, 53 से कितना होता है 150, ठीक है, प्लस 80, 12 अट्ठे कितना होता है 96 और 120। इतने ऑर्डर जोमेटो ने डिलीवर किए सारे सिटीज़ में। अब कर लो, देखो ये कितना आ गया आकर 120 और 90 210, ठीक है। 210 और 50 260, 260 और 100 360, 360, ठीक है। अब देखो अब ये कितना है 100 मान लो, 100 और 60 160, ठीक है। 4 ज़्यादा माना तो 4 से कम भी तो कर दिया, कितना आ गया 60 60 20, 3 1 4 1 5, तो इसका आंसर कितना है 520। आंसर नहीं है, एवरेज पूछा है ना, तो अपॉन 2 भी करो इसको 2। अब देखो 520 को मैं 52 × 10 लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अपॉन 5 × 2 कितना आ जाएगा 2 2 4 5 5 10, एवरेज कितना है 104, ठीक है। ये है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय जोमेटो इन सिटी डी इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ द ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय स्विगी इन सिटी बी। देखो डी के तो हमको पता है ना, जोमेटो के अभी सारे तो निकाले हमने। देखो कितना है डी के, ये है 96, ठीक है 96। और क्या पूछा है व्हाट % मोर, किससे, स्विगी के बी में, सिटी बी में। अब देखो स्विगी कहाँ है और बी कहाँ है, बी ये है स्विगी ये है, ठीक है। अब बताओ 75% कितना होता है 3/4, 4 को अगर मैं 20 से करूँगा तो 80 आ जाएगा, तो मतलब 23 से 60। समझ में नहीं आया होगा, बताया मुझे, करके दिखाता हूँ। 80 × 3/4, 4 1 जा 4 2 जा कितना आ गया 60, तो आ गया 60 अपॉन 60 × 100 कितना आ गया ये 60, 96 से 60 जाएगा आपके को 36 अपॉन 60 × 100। देखो 12 × 3 कितना होता है 36, 12 × 5 कितना होता है 60, 5 × 20 कितना होता है 100, तो 20 × 3 कितना आ जाएगा आपका होगा 60, तो इसका आंसर क्या है 60% है, ठीक है 60%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड आइटम्स इन अ शॉप, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। देखो सोल्ड क्या है डार्क है और प्रोड्यूस्ड क्या है लाइट है, ठीक है। जितनी डार्क वाली लाइन है वो क्या है सोल्ड, और जो लाइट वाली है वो क्या है, वो है प्रोड्यूस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द आइटम हैव मैक्सिमम आइटम्स अनसोल्ड। देखो अनसोल्ड पूछा है मैक्सिमम। अब देख लो फिर बैग्स के कितने, मैं सबसे पहले लिखूँ, देखो बैग्स, बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स और रेनकोट, ठीक है। अब कौन सा आइटम के सबसे ज़्यादा अनसोल्ड है वो पूछा ना उसने, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज़ बताऊँ, इसमें डिफरेंस लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। अगर ये ना देखो आपकी कौन सा बैग है कौन सा प्रोड्यूस्ड है, आपको तो वैल्यू बड़ी चाहिए ना, अगर आप वैसे देखोगे तब भी आंसर आपको पता चल जाएगा। बट प्रोड्यूस तो ज़्यादा होंगे, ये तो सीधी सी बात है ही, ठीक है। तो प्रोड्यूस वाली जो ग्राफ है ना वो ऊपर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 बनाएगा तो 10 बेच देगा, 10 बनाएगा तो 2 भले बेच दे, ठीक है। तो ऊपर वाला ग्राफ क्या होगा, हमेशा बड़ा वाला होगा जो होगा प्रोड्यूस्ड,
ठीक है। अब देखो 1500 माइनस 1200 हज़ार है, चलो 3000 हो जाएगा, 3000। ठीक है। अब 12000 माइनस 10000 आपको क्या 2000। ये मैं लिख रहा हूँ बट आपको लिखनी चाहिए उतनी बड़ी पेपर में। 10000 माइनस 9000 1000। अब देखो 9000 माइनस 7000 आप कहोगे 2000। अब 3000 सबसे बड़ा है। 8000 माइनस 5000 आप कहोगे 3000। ठीक है। अब उसने क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द आइटम है मैक्सिमम आइटम्स अनसोल्ड। देखो अब उसने क्या बोला, कौन कौन से ऐसे हैं जिनके सबसे ज़्यादा अनसोल्ड बचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैग्स एंड रेनकोट, जिसके आइटम 3000 अनसोल्ड बचे। बैग्स एंड रेनकोट, और कितने बचे अनसोल्ड, 3000। चलो अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द अनसोल्ड आइटम्स ऑफ बैग एंड बुक्स टू द नंबर ऑफ द प्रोड्यूस्ड आइटम्स ऑफ बैग्स एंड बुक्स इज। देखो अनसोल्ड पूछे हैं बैग्स एंड बुक्स के पहले। अब देखो बैग्स से कितने ये हैं, ठीक है, और बुक्स के कितने आपके हो गए ये हैं, तो 3 2 कितने हो गए 5000। ठीक है 5000, 1 2 3। 2 नंबर ऑफ द प्रोड्यूस्ड आइटम्स ऑफ बैग एंड बुक्स, बैग एंड बुक्स के प्रोड्यूस कितने आपके हो गए 15000 और 12000, कितने हो गए 27000। और रेशियो क्या पूछा है ना 27000। देखो जीरो तो जीरो खत्म हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 5:27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ सोल्ड आइटम इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस आइटम। ठीक है। तो इसमें एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है कि सोल्ड कितने कम प्रोड्यूस से, तो मतलब यही तो पूछा है ना ऊपर, सबका डिफरेंस। तो कितना था ये 3 निकाल, ऐड कर लो, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, तो कितना हो गया 11, 1 2 3 11000। अपॉन किससे पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस आइटम। तो प्रोड्यूस का सम कर लो, कितने हो गए 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37, 37 और 17 कितने हो गए आपका हो गए 44। बताओ 17 सात ही होंगे ना 44, और 10 कितने होंगे 54। करके दिखाऊं क्या, 54 इंटू 100, ये पूछा है ना। अब देखो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 15 10 15 और 12 तो 27 हो गए, 27, 27 प्लस हो गए 10 37, 37, ये के में है 10,000। 8 में कितना होता है 17, 7 7 14, 3 1 4 और 1 5, कितना आ गया 54,000। ठीक है। अब क्या करना है हमें, 3 0 से 3 0 उड़ गए, अब कितना बचा 54 और एक डबल, 54 से हमको डिवाइड करना है 1 1 0 0। अब देखो दुगना कितना आएगा आपका, अगर 4 4 8 5 5 10, तो मतलब ये आएगा 4 4 8 5 5 10, और 110 में से 100 हट जाएगा तो बचेगा 20 पॉइंट लगेगा, तो 0 आ जाएगा। अब ले लो 4, ये 3, तो ठीक है इसका आंसर कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आसपास। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द एवरेज सोल्ड आइटम इन अ शॉप इज, टोटल आइटम कितने बिके हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने बिके हैं। देखो ये कितने 12 12 10 22। ठीक है 12 10 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31। ठीक है 31 और 7 38, 38 38 प्लस 5 आपका होगा 43, कितने हो गए 43, 43 इंटू 1000 अपॉन कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं 1 2 3 4 5। तो एक काम करो 5 2 10 00, कितने हो गए 3 3 6 4 4 8 और 00। एवरेज आइटम कितने सोल्ड हुए 8600। ठीक है। अच्छा एक चीज़ शायद यहाँ पे कुछ लोगों को समझ में ना आई हो कि मैंने ये 11000 कैसे लिखा। देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ सोल्ड आइटम इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस आइटम। देखो क्या पूछा उसने, जो सोल्ड आइटम है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने लेस हैं किससे, प्रोड्यूस आइटम से। तो प्रोड्यूस्ड माइनस सोल्ड अपन प्रोड्यूस ही आता ना, ठीक है इंटू 100। और ये हमने क्या निकाल रखा था पहले कि प्रोड्यूस कितने ज़्यादा है सोल्ड से। देखो 15 माइनस 12 3 तो आता ना, ठीक है इसलिए मैंने ये वैल्यू सीधे यहाँ लिख दी। ठीक है चलो आगे, द नंबर ऑफ द अनसोल्ड बुक इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस आइटम। देखो अनसोल्ड बुक कितनी है, आप कहोगे बुक हैं ये, ठीक है कितनी है अनसोल्ड बुक्स, आप कहोगे 2000। और टोटल आइटम्स कितने प्रोड्यूस किए, टोटल आइटम्स 54,000, ये निकालते ना हमने 54,000, कितना आ जाएगा 54
1 2 3 इंटू 100, 3 से 3 जीरो उड़ गए, ठीक है। अब 2 1 जा 2 इंटू 27, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 100/27, ठीक है। तो 27 इंटू 3 कितना होगा आपका, होगा 3 7 21, 3 2 6 6 2 8, कितना आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 0। अगर मैं इसको 6 7 जा करता हूँ 42, 6 दूनी 12, 12 12 और 4 16, ठीक है। तो देखो 6 7 जा 42, 12 4 16, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 28, मतलब क्या ये 37% है, ठीक है। इसका आंसर कितना है 37% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। SBI PO चालू हो गया है। डायरेक्शंस क्या है, द लाइन ग्राफ बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज एंड द गर्ल्स हु एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड द नंबर ऑफ द बॉयज हु एनरोल्ड इन दिस इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टोटल दे रखा है, एवरेज दे रखा है, ठीक है, और टोटल दे रखा है बॉयज़ का। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये आसान ही क्वेश्चन है वैसे तो। एवरेज दे रखा है तो टोटल मिल जाएगा, कैसे, एवरेज को इंटू 2 कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। बॉयज दे रखा है तो गर्ल्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल्ड इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट्स। देखो अब इसके लिए हर किसी को ऐड करके, मतलब दुगना मत करने बैठ जाना, एक ही बार दुगना कर लेना, इन सबको ऐड कर लो पहले। ये कितना हो गया 200 प्लस 200 250 प्लस 250 आपका होगा 500, 500 3 800, ठीक है। अब देखो नीली लाइन ऊपर है इसलिए ऊपर वाला डेटा भी नीली लाइन का होगा, ठीक है। 800 और 400 आपके हो गए 1200, 1200 300 1500, 1500 और एक 1600, 1600, ठीक है। अब एवरेज पूछा है और कितने हैं 5 हैं, और इंटू 2 भी करना है हमें, क्यों, क्योंकि एवरेज है ना, बॉयज़ प्लस गर्ल्स 2 एंटिटी हैं तो इंटू 2 करना पड़ेगा। अब देखो 5 से डिवाइड करना है तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक 0 हटा दो, कितना आ जाएगा 32 इंटू 2, 320 इंटू 2 आपके हो गए 20 20 40, 3 3 6, इसका आंसर कितना आ गया 640। ऑप्शन में तो है ही नहीं, 640, इसका आंसर कितना है 640, ठीक है। एवरेज ही जो पूछा है उसने, एवरेज हमने निकाल दिया है 5 इंस्टीट्यूट्स का, टोटल दे रखा था, ठीक है 640 ही है। टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ हु एनरोल्ड इन ABC इंस्टीट्यूट इज हाउ मच % लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन स्कूल C and D, ठीक है। ABC के बॉयज़ पूछे हैं पहले तो। अब देखो बॉयज़ कितने ABC के, ऑरेंज वाली लाइन है 300, ABC के पूछे ना 300 350 और 270, तो देखो 300 300 6 होता है 600, 600 200 800, ठीक है। 800 और 70 870, 870 और 50 आपके हो गए 920, कितना आ गया बॉयज़ 920, 920। किससे पूछा है हाउ मच % लेस, ठीक है, लेस पूछा है किससे, C और D से के टोटल से। अब देखो C और D में टोटल कितने हैं, आपका हो गया C ये है और D ये है, तो नीली वाली लाइनें देख लो 300 और 400 आपका को 700, 750। अब कितने एवरेज है ना 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 750 इनका दुगना कितना हो जाएगा 1500। देखो 100 में से 20 गया आपको के 80, अब 14 में से 9 गया आपको के 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 580। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हु एनरोल्ड इन ACE टुगेदर टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स हु एनरोल्ड इन ABE टुगेदर। ACE के टोटल पूछे हैं बॉयज़, नहीं टोटल पूछे हैं ACE के। देखो A के टोटल कितने हैं आपको के 250, C के कितने हैं, ACE के पूछे हैं ना 250, ACE के ही पूछे हैं। देखो 250, C के कितने 300 और E के कितने 350। देखो 300 और 300 हो जाएंगे 600, 600 और 300 900। अब 900 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800, 1800। कितना पूछा है रेशियो, टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन AB एंड E इंस्टीट्यूट, AB और E में गर्ल्स। देखो AB E में पूछा ना, ए में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके हो गए 500, 200 250 का दुगना होगा ना 500, 500 माइनस 300 आपके होगा 200, ये गर्ल्स आ गई ए। अब बी में देखो कितनी है 500, 500 माइनस 300 आपके हो गए 500 माइनस 300 होता है 200, ठीक है। अब 200 माइनस 50 150,
ठीक है, ए बी, और तीसरा अब ई का देख लेते हैं कितना ये 600 का दुगना 300 का दुगना 600 और एक 700, 700 में से 400 हो गया 300। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया आपका, 200 300 500, 500 और 150 650। तो ये कितना आ जाएगा 650, 650, जीरो से ज़ीरो ख़त्म। अब देखो तीन दोनों जो है किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, 5 3 से 15, ठीक है, 5 6 से 30, 5 इंटू 13, तो इसका आंसर कितना आ गया 36:13। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए 50% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वर गेट स्कॉलरशिप। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोला है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 50% बॉयज़ इंस्टीट्यूट ए में बात कर रहा है, फिर 40% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु वर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए। किसका पूछा है, जिनको नहीं मिल रही है। ठीक है, अब देखो टोटल बॉयज़ कितने हैं इंस्टीट्यूट ए में, आप कहोगे कि 300 हैं। अब 300 का 50% को ही मिल रही है, मतलब 150 को मिल रही है। ठीक है, और 150 को नहीं मिल रही। अब देखो गर्ल्स कितनी है इंस्टीट्यूट ए में, 200 निकाली थी, और 200 का 60% कितना आएगा, 40% को मिल रही है, तो 60% को नहीं मिल रही होगी, कितना हो जाएगा 120। किससे पूछा है, किससे पूछा है, टोटल हु एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए कितना है, 250 का दुगुना कितना होगा आपको, 500। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखो 0 से 0 उड़ गया, अब देखो ये कितना है 50 20 70, 1 1 2 अपॉन 5, तो 5 5 से 25, ठीक है, 5 4 से 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 54, ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट एफ, इन इंस्टीट्यूट एफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एनरोल्ड इन दिस इंस्टीट्यूट 10% मोर देन द बॉयज़ एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट डी। ठीक है, अब डी में जो बॉयज़ है ना उससे 10% ज़्यादा है एफ में। अब 10% क्या होता है 1/10, डी में 10 होंगे तो एफ में कितने होंगे 11। ठीक है, अब डी में कितने हैं देखो ज़रा, डी में है आपके बॉयज़ कितने 440, 440, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 44, 11 की कितने हो जाएंगे फिर आप कहोगे 4 4 4 8 और 4, ठीक है, फॉर 84। आगे बोलता है, ठीक है, वे द नंबर ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट एफ इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो अब एफ में जो गर्ल्स हैं ये किसके लिए बोल दिया, बॉयज़ के लिए, वो कितनी है 50% ज़्यादा है ई से। 50% कितना होता है 2, 1/2। अगर ये ई है तो एफ में कितने हो जाएंगे आप कहोगे 3। अब देखो गर्ल्स कितनी है ई में, ई क्या ये गर्ल्स है 300, ठीक है 300, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 150, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450। अब टोटल पूछा है ना, तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हो जाएंगे 450 प्लस 484, आप कहोगे 900 कुछ आएगा इसका आंसर, और ऑप्शन में तो 900 कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखो 4 ऐसे हो जाएगा, 8 5 13, 4 4 8 1 9, 934 है इसका आंसर। ऑप्शन में ये शायद 934 ही होगा। ठीक है, एक बार चेक करना चाहो तो कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टडी द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, क्या कहता है, द पाई चार्ट 1 शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टोरेज इन 4 डिस्क ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। तो पाई चार्ट कौन सा है, टोटल स्टोरेज इन डिस्क ये है। ठीक है, पाई चार्ट 2 शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल यूज स्पेस इन डिस्क ए बी सी एंड डी। अब देखो टोटल स्टोरेज कितनी है वो ये है, और टोटल कितनी यूज़ हुई है वो ये है। तो ऑब्वियस सी बात है जो जो कम यूज़ हुई होगी, या तो मैक्सिमम तो 500 हो सकती है ना जितनी इसकी है, तो ठीक है ये है। ओके, अब टोटल में से इसको कितनी मिली है 25%, 20%, और कितनी यूज़ करी है वो ये, समझ रहे हो, पहले ये निकलेगा फिर उससे ये निकलेगा। चलो क्वेश्चन क्या है, फॉर डिस्क डी व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द यूज्ड स्पेस टू द अवेलेबल स्पेस। देखो क्या पूछा, डिस्क डी के लिए अवेलेबल स्पेस का रेशियो पूछा है, किससे किससे, यूज स्पेस से अवेलेबल स्पेस का रेशियो। ठीक है, अब देखो यूज स्पेस कितनी है, आप कहोगे टोटल स्टोरेज यूज स्पेस कितनी है 200, ठीक है 200 यूज्ड, ठीक, और डी कौन सा है आप कहोगे 25%, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, अब देखो टू अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल कितनी है ये है, टोटल कितनी है 500, और डी ने कितनी
के पास है 30%, 30%, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा, ठीक है, 00 से 00 उड़ा, बचा क्या, 5 5 जा 5 6 जा, 5 से 5 गया, 2 से 6 3 बार टाइम्स गया, कितना आ गया 1:3। 3 मत कर देना, देखो 3:1 भी आंसर में है, बट ये गलत है और ये सही है, और पहले यही दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए द टोटल स्पेस अवेलेबल इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ डिस्क डी। कितना स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, यूज बात नहीं कर रहा, अवेलेबल की। अब देखो परसेंटेज दोनों का टोटल सेम ही है, 100% तो सेम है, तो हमें केवल इसके परसेंटेज में खेलना है। क्या, ए का पूछा है कितना कम या ज़्यादा है, किससे, डी से। अब ए का कितना है 25 है, और कम ज़्यादा किससे पूछ रहा है, किससे, डी से। डी का कितना है 30 है, अपॉन 30, और ये हमेशा मॉड में होता है डिफरेंस, इंटू 100, ठीक है। अब देखो 30 ज़्यादा है 25 से, तो मतलब सीधी सी बात है, अब 30 - 25 कितना होता है 5, अपॉन 30 इंटू 100, 5 बन जा 5 6 जा, ठीक है। 16.67 आना चाहिए वैसे तो, बट इसमें ऑप्शन तो है नहीं ऐसा कोई। देखो ये ऑप्शन जो है ना, ये थोड़े मेरे ख्याल से उल्टे हैं। अगर देखो, अगर वो बोलता डिस्क डी को कंपेयर कर रहा था ए से, तो कितना आता, 5/25 इंटू 100, तो 25 इंटू 4, तो अब आता 20%, कितना, अगर डी को कंपेयर कर रहा होता ए से, ठीक है, बट ए को कर रहा है डी से, तो इसका मतलब क्या है कि जितने मोर वाले क्वेश्चन है ना, इस वाले जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन है, जितने मोर वाले हैं वो गलत हैं, ठीक है, और वैसे तो उसमें सारे गलत हैं। इसका आंसर कितना है 16.67। एक की जो स्टोरेज है ना, वो डी से 16.67% कम है। अगर डी की स्टोरेज ए से पूछूं, तो डी की स्टोरेज ए से 25% नहीं 20% मोर है, किससे, ए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ मैक्सिमम अवेलेबल डिस्क। डिस्क नहीं है, के होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो देखो अवेलेबल कितनी होगी, ये पता कैसे चलेगा कि उसके पास टोटल कितनी थी और कितनी यूज़ कर ली। उसको जब माइनस करेंगे, यूज़ अवेलेबल माइनस यूज्ड, अवेलेबल माइनस यूज्ड आएगा, तभी तो कितना आएगी, अवेलेबल आएगी। टोटल कितनी है, कितनी यूज़ कर ली, रिमेनिंग अवेलेबल, वही तो आएगी ना। अब इसमें ऑप्शन में पूछा है कि वही कितनी अवेलेबल है, ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम है। तो सबके लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले देखो, सबके पहले टोटल अवेलेबल स्पेसेस निकालनी पड़ेंगी, इनिशियल टोटल स्पेस निकालनी पड़ेंगी सबके पहले। देखो ए बी सी डी, टोटल स्पेस निकालते हैं पहले हम, ठीक है, टोटल। अब देखो 50 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 25 पंजे कितना होता है, आप क्या हो गए 125, ठीक है। बी का हो गया 100, और ये इसका भी 125 हो गया, और 30 इंटू 5 आप क्या हो गए 150। टोटल जो स्पेस है इनकी ये इतनी हो गई। अब यूज्ड स्पेस है 200 GB टोटल, और इसका भी इन्होंने क्या दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 25 की दूनी कितनी होती है 50, ठीक है। अब 15 की दूनी 30, 35 इंटू 2 70, एंड 25 इंटू 2 50। तो अब अवेलेबल मिल जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, माइनस कर दो टोटल में से यूज्ड को। अब देखो 125 में और 50 में, ये 100 से 50 कम है, ये 100 से 25 ज़्यादा है, तो 50 और 25 75, ठीक है। अब ये आ जाएगा 70, ठीक है। 25 और 30 कितना हो गया, बचाओ 55, ठीक है। 150 और 50, ये आ गया 100। अब देखो ऑप्शंस में देख लो, ए और सी का मिला के कितना है, आप कहोगे ए ये है और सी ये है, तो 70 और 60 होता है 130, इसकी वैल्यू है 130, 130। अब देखो ए और बी की देख लो, आप कहोगे 145, ठीक है, 145। अब डी और सी की आप कहोगे 155, ठीक है। बी और डी की आप कहोगे 170, ठीक है, और बी और सी की आप कहोगे 125। अब बताओ 170 सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर यही है, बी और डी। चलो अगला, टोटल यूज स्पेस इन डिस्क बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल यूज स्पेस इन डिस्क ए एंड डी, ठीक है। अब देखो टोटल स्पेस यूज इन बी कितनी है, हमने निकाली ना 100 है, 100 कितनी है टोटल है। अब इसने क्या बोला, यूज स्पेस कितनी है 30 है,
30 इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल स्पेस यूज स्पेस इन डिस्क ए एंड डिस्क डी। डिस्क ए ने कितना यूज़ करा 50 और डी ने कितना किया 50, आगे 100। अब इंटू 100 ही आएगा यहाँ पे, तो परसेंट कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, यही है इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल यूज स्पेस इन डिस्क सी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल अवेलेबल स्पेस इन डिस्क सी। ठीक है, टोटल अवेलेबल की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और किस डिस्क सी की यूज की अवेलेबल से निकालनी है। देखो देखो डिस्क सी की यूज्ड है 70 और अवेलेबल है 55। ठीक है, यूज्ड है कितना 70, अवेलेबल है 55 इंटू 100। देखो कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 1400 डिवाइडेड बाई 11। देखो 11 वन ज़ा 11, कैरी आया 3 0, 11 टू ज़ा 22, कितना आया 8, फिर आ गया 0, 11 7 जा 77। तो 127 के पास वाला जो ऑप्शन होगा वही इसका आंसर है, जो है 130। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टोटल स्टोरेज इन डिस्क बी एंड डिस्क डी टू द सम ऑफ द डिस्क ए एंड सी। ठीक है, बी और डी का जो टोटल स्टोरेज है उसका डिफरेंस निकालना है किससे, ए और सी से। और देखो बी और डी में टोटल स्टोरेज कितना है, देखो बी है ये और डी है ये, तो 100 प्लस 150 हो गया 250, और ए और सी का कितना है, इसका भी 250 ही है। ठीक है, तो कितना हो गया 0, इसका आंसर कितना है 0 0। जो आपको दिख रहे हैं ये डी आई है, जो क्वेश्चन हैं वो ऊपर आ गए हैं, बट हम पहले नीचे जो डेटा दे रखा है वो पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, 4 डिफरेंट वेयर हाउस डिस्प्लेस्ड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पी एंड क्यू इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब पी और क्यू नाम की 2 क्वांटिटीज़ हैं, टोटल क्वांटिटी दे रखी है ब्लू से, ऑब्वियसली बात है ऊपर ही होगा। ठीक है, और पी है नीचे रेड वाला। ठीक है, टोटल दे रखी है, पी दे रखी है, तो क्यू तो निकल ही जाएगा। द लाइन ग्राफ बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाई ईच वेयर हाउस एंड द नंबर ऑफ द पी टाइप्स ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाई सेम वेयर हाउस। ठीक है, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा गणित है नहीं जो समझ में ना आए, आसान सा क्वेश्चन होगा ये। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। देखो वैसे तो हमेशा बोलता हूँ कि जितना डी आई बोलता जाएगा उतना करते जाओ, बट मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ पी क्यू और ये टोटल, जिससे कि आपको आसानी पड़े। ठीक है, बट आपको एग्जाम में वैसे ही करना है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो क्या करना है, ए बी सी डी। ठीक है, टोटल मैं जो ये वैल्यू निकालूंगा ना, इसको हर क्वेश्चन के सामने पेस्ट करता चला जाऊँगा ना, तो आपको इधर उधर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो टोटल कितना है, उसके लिए पहले हमें डिविजन्स पता होना चाहिए। देखो 100 का डिफरेंस है, 1 2 3 4, तो मतलब एक छोटी इसका वैल्यू का मतलब है 25 यूनिट है। ठीक है, अब आप ये देखो कि कितना है, देखो 700 1 2 मतलब 750 हो गया टोटल 750। अब इसमें देख लो ये तो पूरा 600 ही है 600। अब इसमें अब देखो 1 और 2 मतलब 25 25 50, तो 650 ही आ गया। ठीक है, अब डी में देखो डी है पूरा 800। अब पी के देख लो ये कितना है 300 और 2 350। ठीक है, अब 350 इसमें जाएगा तो बचेगा 400। अब देखो ये कितना है 200 225 250 250। और देखो 50 में 50 क्या 50, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा 400 है, तो ये कितना आ जाएगा 250। ठीक है, अब ये देखो 800 है और ये कितना है 300 325 350 350, कितना आ जाएगा ये 450। देखो ये अपने टेबल बना ली अपनी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसमें। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, हर क्वेश्चन सामने इसको मैं स्टिक कर दूंगा। ठीक है, अब चलो पहला क्वेश्चन क्या है, the total number of the p types of the quantity displaced by warehouse A, C and D are approximately what percent of the total quantities displaced by all the 4 warehouses?
फोटो आपके सामने लग गई है, ठीक है। क्या बोला उसने कि पी टाइप का जो क्वांटिटी डिस्प्लेस हुई है ना वेयर हाउस ए सी डी डी की, ए सी और डी की, देखो पी ये है, ए ये है, सी ये है, डी ये है, तो सम कर लो। देखो 300 600 और एक 700 700 400 7 4 11 1100, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस बाई ऑल 4 वेयर हाउसेज, टोटल पूछी है, ठीक है। अब देखो 800 और 600 1400, 1400 600 बताओ, 2000 2000 और 600 2600। अब क्या बचा, एक 150 ये बचा और एक ये बचा, मतलब 2600 200 2800, 2800 इंटू 100 ये बचा ना। देखो 7 6 13 1350 तो ये हो गया, ठीक है। 1350 और 50 1400, 1400 और 600 आपको क्या 2000 2000 और 800 2800, ठीक है 2800। अब मैं इसको 11 इंटू 100 लिख सकता हूँ। अब क्या हो गया, बिल्कुल सही। तो एक काम करो, 25 इंटू 4 और 4 इंटू 7 कितना हो गया, 11 इंटू 25 कितना होगा आपका, 5 5 2 7 2 अपॉन 7, तो 7 दिया 21, 65 7 9 जा 63, ठीक है 63। अब कितना आया, कैरी 2.0, तो 7 2 14, मतलब 39 पॉइंट समथिंग इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। Out of the total number of the quantities displaced by all the warehouses are 42.85% are returned back due to some defects. Then find the total number of the quantities that are not accepted and not returned back for all the warehouses. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टोटल क्वांटिटी इन्होंने डिस्प्लेस की है ना उसमें से 42.85% जो है वो वापस हो गई है, बट ये पूछा है दैट आर एक्सेप्टेड जो वापस नहीं हुई है। तो देखो कितना आ जाएगा आपको, 100 माइनस 42.85। अब देखो कितना आएगा, आप कहोगे 00 लगा दो, 100 में से 85 क्या, आप कहोगे 15, ठीक है। अब 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 4 गया 6, इतनी जो क्वांटिटी है वो एक्सेप्ट कर ली, ठीक ठीक है। बोला तो 5 था, लिख गया 6, ठीक है। 57.15% क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, टोटल का। अब देखो टोटल तो हमने ऊपर निकाला था ना, अभी कितना निकाला था, 2800 टोटल निकाला था ना हमने, ये सबको ऐड करके तो निकाला था। अब 57.15% ऑफ टोटल, तो देखो कितना आएगा, 57.15 इंटू 2800। अब परसेंटेज है तो 0 आ जाएगा नीचे और एक ये भी आएगा 0, ठीक है। अब देखो 0 से 0 खत्म। अब एक काम करो, 28 को लिखो आप 7 इंटू 4, आसान पड़ेगा, ठीक है। अब 7 5 से 35, ठीक है। 7 और 3 10, कैरी आया 1, 7 7 49, 49 प्लस 1 50, 5 कैरी, 35 4 5 40, ठीक है। अब कितने के बाद पॉइंट है आपको, 2 के पास इंटू 4, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है 1600 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1600। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ क्यू टाइप ऑफ क्वांटिटीज डिस्प्लेस्ड बाय वेयर हाउस बी सी एंड डी। देखो बी कौन सा है और सी कौन सा है, बी ये है, सी ये है, डी है। अब एवरेज पूछा है, तो देखो 300 500 कितना हो गया, 600 और एक 700, तो ये हो गया, ठीक है। 700 और 400 1100 और 50 हो रहे तो 1150, कितने हैं, 3 टाइप के हैं, ठीक ठीक है। अभी ये जो है ना 1050 है, ठीक है। अब देखो 3 3 से 9, 3 5 से 15 0, इसका आंसर कौन कितना हो गया, 350। आप करके देख लो, 300 200 500 और 50 50 600 और 6 4 1000 1000 और 50 1000 50, ठीक है। तो आंसर कितना है, 350। अगला क्वेश्चन, इफ ईच पी टाइप ऑफ द डिस्प्लेस क्वांटिटी कॉस्ट 275 टू अ वेयर हाउस, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट बेयर्ड बाई ऑल द 4 वेयर हाउस। मतलब एक का अगर 275 है तो सबका पूछ रहे हैं, तो पी का टोटल निकाल लो। देखो 350 कितना होता है, 700, ठीक है। 700 और 400 1100, 1100 2 1300, 1350 इसका आंसर वो आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी 1350। और कॉस्ट कितनी है, 275। तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, आप चाहो तो कर लो और नहीं चाहो तो मत करो, ठीक है। हम करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आसान करना है ना, मैं 135 है तो 15 इंटू 9 135 ही होता है, इंटू 275, ठीक है। और सबके लास्ट में 05 है तो यूनिट डिजिट हम कर नहीं सकते, तो एक काम करो 15 से मल्टीप्लाई करो पहले, 15 पंचे 75,
कितना है रिमेंड कैरी 7। 15 सत्ते कितने होते हैं 105। 105 और 7 112। ठीक है, कैरी आया 11। 15 30, 30 और 11 41 इंटू 9। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी। 9 2 ज़ा 18, 18 4 22। ठीक है, 25 देखो किस में, सब में है। 2 कैरी। 9 मतलब 9 10 11। ठीक है, बस एक यही आंसर बचा, यही है इसका आंसर। ठीक है, जिसमें 1250 आ रहा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ द क्यू टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेस क्वांटिटी फॉर वेयर हाउस ई is 62.15% more than the number of the queue types of the quantity displayed by the warehouse A। जितना बोल रहा है पहले उतना देखो। 62.5% मोर है ना, किससे, ए से। 62.5 क्या होता है, 5/8। 5/8। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्यू टाइप ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस बाई वेयर हाउस ए। ठीक है, अब ये कितना है, मोर है ना, मोर है, तो मतलब चेंज कितने जगह हो जाएगा, 8 5 13। 13 किसकी वैल्यू हो गई, ई की। अब क्यू टाइप जो ए ने डिस्प्लेस करी है वो कितनी है, आपका हो गया 400 है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 400 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आपका हो गया 50। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, आपका होगा 13 इंटू 50, कितना हो गया 650। ठीक है, 650 हो गया ई का। अब देखो आगे बढ़ो, क्वेश्चन आगे बोलता है एंड द नंबर ऑफ द पी टाइप्स ऑफ द डिस्प्लेस क्वांटिटी वेयर हाउस फॉर वेयर हाउस ई इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ द क्यू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय द सेम वेयर हाउस, देन फाइंड द नंबर ऑफ द क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय द ई वेयर हाउस। अब कह रहा है जो पी है ना, पी वाली वो 250 ज़्यादा है क्यू से। ठीक है, अब पूछा कि टोटल कितना है, तो देखो सीधी सी बात है, 650 इंटू 2 प्लस 250, ये कितना आ गया, 1300 प्लस 250 कितना हो गया, 1550। इसका आंसर क्या है, 1550। अब कुछ को ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया। देखो उसने क्या बोला, पी जो है वो क्यू का 250 है। ठीक है, यही बोला ना उसने। ठीक है, अब टोटल क्या होगा, टोटल होगा पी प्लस क्यू। पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा क्यू प्लस 250, तो क्यू दो बार रिपीट हो जाएगा ना, और क्यू की वैल्यू कितनी है 650, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चंस हो गए अपने ख़त्म। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एडल्ट्स आउट ऑफ द टोटल एडल्ट्स। ठीक है, मेल आउट ऑफ टोटल, मेल एंड फीमेल, टोटल एडल्ट्स कौन है, मेल एंड फीमेल, एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चिल्ड्रन आउट ऑफ द टोटल एडल्ट्स इन द 4 cities, एंड द टोटल नंबर ऑफ द मेल एडल्ट्स इन 4 cities इज 2700। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल एडल्ट्स इन सिटी बी सी एंड डी आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो उसमें टोटल मेल एडल्ट दे रखे हैं अपने को 2700, और मेल एडल्ट्स की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, इनको ऐड कर लो, पी की वैल्यू निकल जाएगी इससे। देखो 70 और 30 कितना होता है, 70 और 30 बोल दिया, 30 और 40 को 70। 30 30 और 40 होता है 70, 70 और 20 होता है 90, 90 और 20 होता है 110, बट हम 2 एक्स्ट्रा ऐड किया तो 108 आएगा। ठीक है, 108, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2700। अब देखो ये किससे जा रहा है, अगर मैं 108 16, ठीक है, देखो 2 टाइम्स करता हूँ तो 8 दूनी 16 और 1 1 2, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 1 गया 5 0। अब ये आ रहा है 5 टाइम्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 25। ठीक है, 25, मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो इससे हमें मेल एडल्ट्स मिल जाएंगे टोटल। ठीक है, मेल एडल्ट्स क्या मिल गए, मेल एडल्ट्स। देखो 40 इंटू 25 कितना होता है, आप कहोगे 25 चौका 100, एक जीरो और आ जाएगा। 25 से कितना होता है 75। ठीक है, 25 दूनी कितना होता है, आपका कहोगे 50। ठीक, अब ये डी का बचा। ठीक है, अब 25 इंटू 18 कितना होता है, आप कहोगे 25 अट्ठे होता है 200, कह दिया है 20, 25 और 20 45, 450। ठीक है, अब क्या बोलता है द रेशियो द मेल टू फीमेल एडल्ट्स इन सिटी बी इज इतना। देखो मेल टू, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन सिटी ए इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ द मेल एडल्ट्स इन सिटी डी। अब देखो इससे हमें कुछ पता चल रहा है, क्या जो
फीमेल है ना सिटी ए में, वो कितनी है 250 ज़्यादा है किससे, मेल एडल्ट इन सिटी डी, डी के मेल एडल्ट है। अब डी में मेल एडल्ट कितने हैं आप कहोगे, डी में है 450 मेल एडल्ट, तो ए में फीमेल कितनी हो गई, अब कहोगे ए में फीमेल हो गई 250 प्लस 450, तो ये कितना आ गया 700, ठीक है 700। आगे बोलता है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल एडल्ट इन सिटी ए बी एंड डी टुगेदर। फीमेल एडल्ट पूछ रहा है टोटल, ठीक है। ए में फीमेल्स पता है हमें, देखो इस क्वेश्चन में एक एरर थी वो मैंने सही कर दिया है, एडल्ट ने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कितना क्या फीमेल एडल्ट है टोटल ए के 750, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि रेशियो दे रखा है मेल एडल्ट टू फीमेल एडल्ट का, ठीक है, कितना ये 5:3 किसने बी में। अब बी में मेल एडल्ट कितने हैं 5 हैं, बट वैल्यू कितनी है 750, तो हमको पता है कि एक यूनिट कितनी हो गई 150, 150 इंटू 3 हो गया 450, ठीक है 450, ठीक है। अब देखो कितना है 500, तो ये देखिए 600 ही हो गया, ठीक है। अब 9 की वैल्यू कितनी देखी 450, मतलब क्या हो गया 9 5 से 45 50, 11 5 से 55 550, ठीक है। अब अभी हमने मेरे फीमेल एडल्ट हमने अभी निकाले ना अभी क्वेश्चन में कितने 700, तो इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से 700, ठीक है। तो पूछता क्या है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट इन सिटी ए बी एंड डी, बी में कितने 450 और डी में है 550, तो ये तो हो गए 1000, ठीक है। 1000 और 700 कितने हो गए 1700, 1700, तो इसका आंसर क्या है 71700, ठीक है। अगला क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन सिटी वी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी डी। अब ये पहले टेबल में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ फिर आसानी रहेगी। देखो ये टेबल जो हमने ऊपर सॉल्व की थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी बी, तो बी का पहले निकालना पड़ेगा चिल्ड्रंस। अब देखो चिल्ड्रन कितने हैं बी में 10% है टोटल एडल्ट के, टोटल एडल्ट कितने हैं आप मानो कि यहाँ टोटल लिख लो, और ये कितना देंगे 700 500 आपका 1200, 1200 का 10% कितना होगा आपका 12% होगा 120 ही होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन कितना है 120 किसमें बी में, ठीक है। इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन सिटी डी, सिटी डी में टोटल स्टूडेंट्स चिल्ड्रन कितने हैं आपका डी ये है, ठीक है। डी में ये भी कितने लोग हो गए 400 500 900 और 50 50 100, तो ये हो गए 1000, 1000 का 18% कितना होगा 180, ठीक है। ये तो पूछा, अब व्हाट परसेंट ऑफ पूछा है ना, तो बी में है 120 और डी में है 180, ठीक है। देखो अब इंटू 100, तो देखो 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18, कितना आ गया इसका आंसर 66.67, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये टेबल की ज़रूरत होगी हमें तो हम इसको आगे नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन सिटी ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द मेल एडल्ट इन सिटी सी। देखो ए और सी के चिल्ड्रन पूछे हैं, देखो ए में टोटल कितने हैं हमको नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमें ए में टोटल फीमेल्स ही नहीं पता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अगर उसने ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा ना ये बिल्कुल फिक्स दे रखा होता तब तो हम निकाल भी लेते चिल्ड्रन ए के, बट अभी हम ए के कैसे निकालें क्योंकि ए के हमें फीमेल्स ही नहीं पता, अगर हमें फीमेल्स नहीं पता तो हम चिल्ड्रंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, सी एंड डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल फीमेल एडल्ट्स इन ऑल द 4 सिटीज़ एंड द मेल एडल्ट्स ऑफ सिटी ए एंड बी टुगेदर। देखो ये क्वेश्चन में भी वैसे तो हो नहीं सकता है, क्यों, टोटल फीमेल एडल्ट्स पूछी हैं और ये हमें तो पता ही नहीं फीमेल एडल्ट्स हैं कितनी, ठीक है ए में। बट अगर मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूँ कि अपने मन से, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन को देखो हर क्वेश्चन को सी एन डी कर देंगे तो सीखेंगे क्या, ठीक है, और हर क्वेश्चन सी एन डी होगा भी नहीं, इसमें कुछ छूट रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें एक लाइन जोड़ दे रहा हूँ, एडल्ट्स मेल एडल्ट्स ए के दे देता हूँ, ठीक है, कितने ए के मेल एडल्ट्स हैं 1000, ठीक है। सपोज़ मैं इसको 8 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, सोचो मेल एडल्ट्स इन ए टू मेल एडल्ट्स इन बी कितने हैं, नहीं मेल एडल्ट्स तो दे ही रखे हैं, फीमेल एडल्ट्स इन बी ए कर देता हूँ,
फीमेल एडल्ट इन ए, इसको दे रखा है 10:8, 7 कर लेते हैं, ठीक है, 7। ठीक है, अब बताओ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मेल एडल्ट्स, टोटल फीमेल एडल्ट्स इन ऑल 4 द सिटीज टू द मेल एडल्ट्स ऑफ सिटी ए एंड बी। और देखो मेरे को ए के मेल एडल्ट्स का और फीमेल एडल्ट्स का क्या पता है, रेशियो पता है। अब देखो ए में मेल एडल्ट्स कितने हैं, आप कहोगे ए में मेल एडल्ट्स हैं 1000, ठीक है, तो 1000 हैं, तो 10 का 10 की वैल्यू दे रखी 1000, तो एक की वैल्यू होगी 100, तो फीमेल कितनी होगी 700, ठीक है, 700, 700, ठीक है। एंड इन ऑल द 4 सिटीज़ पूछा है ना, तो अब बाकी देख लो कितनी है। मैंने 700 क्यों लिखा था, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें 700 ही था, ठीक है, इसीलिए मैंने एडजस्ट कर दिया वो। देखो 400 और 500 कितना हो गया, 1000, 1000 और 6 1600, 1600 और 700 कितना हो गया, अब क्या होगा 2300। आगे क्या पूछा है, एंड, किसका पूछा है, एंड मेल एडल्ट इन सिटी ए एंड बी टुगेदर। अब मेल एडल्ट ए और बी में कितने हैं, देखो ए ये है, बी है, कितने, 1750, 1750, 1750, 0 से 0 खत्म, अब 5 से कट जाएगा, 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5 4 20, 5 6 30। अब देखो 46 to 35 ही है इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन में भी दे रखा है, लो तुक्का बैठ गया मेरा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द फीमेल एडल्ट्स इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द एडल्ट्स इन सिटी डी। देखो फीमेल एडल्ट्स इन सिटी बी कितनी है, आप कहोगे फीमेल एडल्ट सिटी बी में 450, ठीक है, और उसने किससे पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स इन सिटी डी, बी में 450 थे, डी में कितने हैं टोटल एडल्ट्स, आप कहोगे 1000 हैं, ठीक है, 1000 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, तो कितना चाह 45%, ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो तो मेरे ख्याल से ये हो गया एंड। और ये आपको पीडीएफ पता कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल है, या तो कॉन्सेप्ट वर्धनम सर्च कर लेना, कॉन्सेप्ट वर्धनम, उस पर मिल जाएगी आपको। और इसी का क्या एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसका वो क्या है, यूज़र नेम हैव टू क्रैक, ठीक है, और दोनों में कोई भी स्पेस नहीं देना, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट देता हूँ मैं, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा कि कितना सही करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप एक बार जाकर देख लेना, मेंस का और प्रीलिम्स का सब कुछ आता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।